राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोगों ने एक नया YouTube चैनल बनाया है जिसका नाम यशवी है। और इस चैनल का आज ये पहला वीडियो है जिसका टॉपिक है माँ। और ये वीडियो मैं अपनी माँ की पुण्यतिथि पर अपलोड करना चाह रहा था, लेकिन किसी कारणवश 2-3 दिन का विलम्ब हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और ये वीडियो मेरी माँ को डेडिकेटेड है। माँ जो है इस धरती का सबसे पावरफुल शब्द, इस पूरे ब्रह्मांड का कहा जाए तो सबसे पावरफुल शब्द जो है वो माँ है। क्योंकि जब कभी भी हम लोग कोई भी इंसान असहनीय पीड़ा या दर्द महसूस करता है या किसी भी तरह का कोई चोट लगता है, ठेस लगता है, तो बिना सोचे समझे बोला जाए सडनली अगर कोई जीवा से हम लोग की कोई शब्द निकलता है तो वो माँ होता है। जो भी हमें निस्वार्थ सेवा करे, पोषण दे, पाले, वो सब माँ होती हैं। जैसे वृक्ष हो गई, नदियाँ हो गई, गाय हो गई, ये सब हम लोग को माँ का दर्जा दिया गया क्योंकि ये सब मतलब निस्वार्थ हम लोगों की सेवा करती है, हमारी पोषण करती है। मैं आज बस कुछ शब्द अपनी माँ के बारे में और लोगों के बारे में बताना चाहूँगा कि माँ का अर्थ क्या है हमारे जीवन में माँ का मोल। मैं आजकल दोस्तों एक देख रहा हूँ कि बहुत सारे युवा मतलब आजकल नशा कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गलत संगत में पड़कर अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। बस उन लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये शरीर जो है, ये जो दिया हुआ तन है, ये माँ का दिया हुआ तन है। ये कोई सिर्फ आपकी चीज़ नहीं है या आपकी कोई पर्सनल चीज़ नहीं है। इसमें एक माँ ने 9 महीने हमें गर्भ में रखकर और हमारी पालन पोषण किया, हमें इस काबिल बनाया कि आज हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। तो हम जब इस शरीर को नशे के द्वारा या किसी भी तरह से हम लोग इसको खराब करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस माँ को ठेस पहुंचाते हैं जिन्होंने हमारी उत्पत्ति की है। आजकल दोस्तों ज़्यादातर देखा जाए कि लोग जब एक नई मोबाइल लेते हैं या कोई गाड़ी लेते हैं और जब उसमें किसी तरह का डेंट लग जाता है या स्क्रैच मोबाइल में आ जाता है तो लोग चिंतित हो जाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं। जबकि गाड़ी में लगी हुई डेंट को सुधारा जा सकता है, उसे फिर से बनाया जा सकता है। आपका मोबाइल में किसी तरह का अगर स्क्रैच आ गया तो उसे फिर से नया मोबाइल ले लिया जा सकता है, उसे उस चीज़ को, पर्टिकुलर पार्ट को चेंज किया जा सकता है। लेकिन इस शरीर को दोबारा फिर नहीं लाया जा सकता है। अगर कहा जाए कि मेरी माँ का नाम जैसे शोभा है और शोभा के द्वारा उत्पत्ति मैं राहुल हूँ, मैंने जो मेरी सृजन की है मेरी माँ, तो राहुल अब दोबारा इस धरती पर नहीं आएगा अगर एक बार चला गया तो। और मोबाइल और गाड़ी है वो दोबारा आ सकता है, और जो चीज़ आ सकता है उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं आ सकता है और जो हमारे जीवन में इतना कीमती है ये शरीर, उसका हम लोग एक जरा चिंता नहीं करते हैं, थोड़ी सी भी नहीं सोचते हैं कि ये शरीर को हम लोग खराब कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब हम लोग शरीर को बर्बाद करते हैं नशे के द्वारा या किसी भी गलत संगत में, तो कहीं ना कहीं उस माँ को, अगर वो जीवित है या अथवा नहीं भी है, जैसे मेरी माँ अभी इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ 16 साल पहले ही स्वर्गवास हो गया मेरी माँ का। कहीं ना कहीं जब ऊपर से वो देखती होंगी तो अपने बेटे को जरूर देखती होंगी मेरा बेटा कैसा है, क्या किस अवस्था में है। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा कहीं ना कहीं मेरी माँ का कहीं ना कहीं आशीर्वाद मेरे ऊपर है, वो मुझे देखती है, ऐसा कभी कभी मुझे महसूस होता है। अब लोगों को महसूस होता है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस हुआ है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने लिए न सही, अपनी माँ के लिए ही सही इस नशे की चीज़ को छोड़ें, चाहे गुटखा हो, शराब हो, कुछ भी चीज़ नशा जो आप कर रहे हैं उसको छोड़ें, ताकि किसी भी माँ की आत्मा को ठेस ना पहुँचे। अरे यार मैंने कैसे पुत्र को जन्मा या पुत्री को जन्मा कि जो ये नशे की हालत में अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है। माँ की आत्मा को ठेस ना पहुँचे। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप दिन रात अपने शरीर को माँ के लिए, और कुछ जो जिनकी माँ जीवित है वो तो अपनी माँ की सेवा करें, अपने आप को देखें, संभालें, वही माँ के लिए असली खुशी है। लेकिन जिनकी माँ नहीं भी जीवित है, जैसे मेरी माँ नहीं जीवित है, तो मैं सोचता था कि मैं क्या करूं ऐसा कि मतलब माँ को हम श्रद्धांजलि दे पाए, क्योंकि माँ तो मेरी रही नहीं। और जिस समय मेरी माँ इस धरती से गई तो उस समय मैं इंटर में था और मेरा सोर्स ऑफ इनकम ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैं स्टडी में था, कि मैं माँ के लिए कुछ कर पाता। और इसका मुझे ताउम्र जीवन भर अफसोस रहेगा कि मैंने माँ के लिए कुछ नहीं किया। मतलब एक जैसे हर बेटे की तमन्ना होती है कि मैं माँ या पिता के लिए कुछ साड़ी ला के देता, तो माँ की जो शौक होती है, अरमान होते हैं, उसको मैं पूरा करता, लेकिन मैं नहीं कर पाया और मुझे इसका हमेशा जिंदगी भर अफसोस रहेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो माँ तो नहीं है, लेकिन अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं माँ को मतलब डेडिकेट कर सकूं। तो मैंने एक ही चीज़ कि माँ का दिया हुआ ये शरीर है और बहुत ही मतलब बहुमूल्य शरीर है, जिसकी उत्पत्ति लोग, जैसे मैंने नानी घर में जाता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे ये शोभा का बेटा है, जैसे मेरी माँ का नाम शोभा है तो लोग बोलते हैं शोभा का बेटा है।
तो उस समय अगर मैं हिला हुआ महसूस करूंगा, मेरा शरीर वीक रहेगा, कमजोर रहेगा, लोग देखेंगे तेरे कहेंगे कैसा यार शोभा का बेटा। और उस समय अगर मेरी पर्सनालिटी अच्छी रहेगी तो लोग कहेंगे हाँ देखो ये शोभा का बेटा है यार, कितना अच्छा, मतलब शोभा तो नहीं है दुनिया में लेकिन इसका बेटा कितना अच्छा है। तो पहला जो रिएक्शन लोगों का रहेगा आपका फिजिकल पर्सनालिटी को देखकर ही रहेगा। दूसरा तो आपका व्यवहार हो गया, लेकिन पहला फिजिकल। इसीलिए मैं बोलूंगा कि अगर मां नहीं है जिनकी और हैं भी तो अपने फिजिकल पर्सनालिटी को जितना ज़्यादा डेवलप कर सके करें। और मैं खुद अपने दिन रात माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं दिन रात अपने फिजिकल पर्सनालिटी पर काम कर रहा हूँ, और ताकि लोग जब मुझे देखें तो मुझे देखकर मेरी माँ का नाम हो कि हाँ ये किनका बेटा है, मतलब इसका पोस्चर अच्छा है ये, और विचार अगर अच्छा है तो विचार अच्छा है, मतलब मेरे नाम से मुझे देखकर लोग मेरी माँ की सराहना करें। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और दोस्तों मैं आज लोगों को लगा कि मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज से 2-3 साल पहले मैं भी कुछ गलत संगत में पढ़कर मैं बताना चाहूँगा, मुझे इस बताने में जरा सा भी संकोच नहीं है, क्योंकि कहा गया ना कि जो दूसरों की गलतियों से सीखे वो महान होता है, और जो अपनी गलतियों से सीखे वो समझदार होता है। तो मैंने अपनी गलती से सीखा और मैंने अपना सुधार किया। और इसका मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा कि आज से करीब 3 साल पहले मैं एक बोकारो में एक कंपनी के मीटिंग में गया हुआ था, और वहाँ मैंने कंपनी के मीटिंग में जब गया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम में मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया, मतलब इतना ज़्यादा ओवर ड्रिंक कर लिया कि पार्टी ख़त्म होते होते मुझे उल्टी होने लगी। और मतलब इतना ज़्यादा उल्टी हो रही थी कि मतलब अपने आप को इतना महसूस कर पा रहा था कि आसपास के बगल के लोग जो देख रहे थे वो मुझे इतनी हे दृष्टि से देख रहे थे, और वो कह रहे थे यार कैसा लड़का है, मतलब। और उस समय मुझे इतनी शर्मिंदगी, मतलब उस नशे की हालत में भी मुझे ये दिखाई पड़ रहा था कि मुझे लोग देखकर हीन भावना से देख रहे हैं, और मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। और मुझे लगा कि यार मतलब जरूर बोलते होंगे वो लोग कि यार किस माँ का बेटा है, यार किस बाप का संतान है, मतलब इतना ज़्यादा मतलब ये इसको ड्रिंक करके इतना मतलब ये गंदी हरकत कर रहा है। और फिर मैं वहाँ से रात में किसी तरह अपनी कार में आया, ड्राइवर को देखा था, ड्राइवर मुझे किसी तरह संभाल कर घर लाया। और जब मैं घर आया तो फिर मैं अपनी पत्नी से आंख नहीं मिला पा रहा था, अपने भाइयों से आंख नहीं मिला पा रहा था, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पहली बार जीवन में इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। और अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और फिर उसी सुबह मैंने एक प्रण लिया कि आज के बाद मैं कभी भी किसी भी शराब या किसी भी नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। और लगभग इस घटना को करीब 3.5 या 4 साल हो गए हैं, और वो दिन है और आज का दिन है। मैंने आज तक किसी भी नशे की चीज़ को हाथ नहीं लगाया, और मैंने उसी दिन से प्रण लिया कि मैं अपने ऊपर काम करूंगा। और मैंने जिम ज्वाइन किया और अपने शरीर पर काम करना चालू किया, और आज भी वो काम निरंतर जारी है। मैं चाहता हूं कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ अपने लिए ना सही अपनी माँ के लिए अपने ऊपर काम करें, और ऐसा अपने आप को अपनी पर्सनालिटी को बनाएं कि लोग जब देखें तो कहें हाँ ये उस फलना माँ का बेटा है और उनका पुत्र है, कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। और उससे आपका तो नाम होगा ही और आपकी माँ का नाम होगा। और एक माँ के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसके पुत्र को सराहा जाए समाज में, भले उसको लोग उतना जाने या ना जाने, लेकिन जब किसी माँ के पुत्र को सराहा जाता है ना तो उस माँ को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। बस आज मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करने जा रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और बातों को लेकर आऊँगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। राधे राधे।